जैसे ईद उल फितर का पहला दिन आता है जो 28 से 30 दिन के अंदर हमने अपने आप को कंट्रोल किया होता है, पोर्शन कंट्रोल में खाना खाया हुआ, तो वो इन 3 दिनों में इतना टका के खाना खाते हैं कि विद इन 2 से 3 डेज हम 3 to 5 केजीज वेट भी गेन कर लेते हैं, फैट भी गेन कर लेते हैं और परेशान हो जाते हैं कि भाई ईद के दिनों के अंदर कौन सी चीज़ों को फॉलो करें कि हमारा वेट भी मेंटेन रहे और इसके साथ साथ हमारी लुक भी जो है डिस्टर्ब ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ज़रिए डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक गाइड। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर जैक गाइड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो ईद डेज़ के अंदर भी अपना वेट मेंटेन रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ईद के बाद शादियाँ अटेंड करनी होती हैं, इवेंट्स अटेंड करने होते हैं, ताकि उनके इंचज़ ना ख़राब हों, उनका स्केल पे वेट ना बढ़े और मज़ीद वो परेशान ना हो। तो सबसे पहले आपने ये 3 चीज़ों को लाजमी फॉलो करना है अगर आप ईद डेज़ के अंदर अपना वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं। नंबर 1, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना, जाकर लिखना है www.caliscalculator.net। वहाँ पे वेट पुट करना है, एज पुट करनी है, हाइट पुट करनी है और आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर लेनी है और आपने यही कैलोरीज ईद के तीनों दिनों के अंदर लेनी है। इससे ये होगा कि आपका वेट मेंटेन रहेगा, वेट आपका ना लूज़ होगा ना आपका वेट गेन होगा। तो सबसे पहले तो आपको समझ आ गया कि आपके ईद के दिनों के अंदर खाना कितना है। नंबर 2 जो आपने चीज़ फॉलो करनी है वो है पोर्शन कंट्रोल और आपने अपनी प्लेट मेथड को फॉलो करना है। अब प्लेट मेथड को फॉलो करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हो तो आपने अपनी आधी प्लेट जो है 50% प्लेट जो है वो आपने भर लेनी है सब्जियों के साथ। बाकी आपने प्लेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एक हिस्सा आपने भर देना है रोटी और चावल के साथ और बाकी अगला हिस्सा जो आपने भर देना है प्रोटीन के साथ। यानी आप उसमें दाल ले लें, चिकन ले लें, मटन ले लें, फ़िश ले लें, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपके घर में खाना बन रहा है। तो ये आपने दूसरा जो मेथड फॉलो करना है वो प्लेट मेथड है। तीसरा काम जो आपने इसके साथ करना है वो ये करना है कि शुगर की सर्विंग जो है, जैसे कि मिठाई है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सेवइयाँ हैं, वो दिन में सिर्फ एक ही लेनी है, एक से ज़्यादा नहीं लेनी। और इसके बाद आपने जो चौथा बड़ा काम करना है वो ये करना है कि हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट चहलकदमी कर लेनी है। और इसके बाद जो आपने लास्ट काम करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ईद के दिनों में आपने पूरी पूरी रात नहीं जागना। कोशिश करना है कि रात की 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो जाए। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वो 300 तक एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करेगी, जिससे आपका वेट मेंटेन रहेगा। अब आते हैं कि हम बाकी कौन से ऐसे मेथड फॉलो कर सकते हैं जिसके ज़रिए ईद डेज़ के अंदर हमारा वेट ना बढ़े और हम अपनी भूख को कंट्रोल करके खा सकें। तो सबसे पहला मेथड यही होता है, प्लेट मेथड, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरी चीज़ जो आपने फॉलो करनी है वो स्लो ईटिंग। आपने सुकून के साथ खाना है, खाने को अच्छी तरह चबा के खाना है। जब आप एक रोटी को 12 से 15 मिनट के अंदर खाएंगे तो आपका आधे से ज़्यादा खाना मुंह के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, बाकी स्टमक के अंदर हो जाएगा और आपका स्टमक फ़ौरन से फिलअप हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने जब भी खाना खाना है तो अपने टेलीविज़न या मोबाइल नहीं यूज़ करना, आपने अपने खाने के ऊपर फोकस रखना है, यानी आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है। इसके बाद आपने जो तीसरा मेथड फॉलो करना है वो ये करना है, अपने हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखना है। यानी आपने पानी की जगह सिर्फ पानी ही पीना है, खाना नहीं खाना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी की मिकदार को कम कर देते हैं और उसकी ऑल्टरनेट में जब उनको पानी की क्रेव होती है तो खाना खाना शुरू कर देते हैं। इसका बेस्ट हल यही है कि अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हर खाने से पहले एटलीस्ट 1 से 2 ग्लास 30 मिनट पहले पी लेंगे, जो आपकी खाने की क्वांटिटी है वो कंट्रोल हो जाएगी। और इसके साथ साथ जब आप अपने खाने को किचन स्केल के ऊपर मेजर करना शुरू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप आइदर मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर है या नहीं। अगर ये आप सारी टिप्स ईद डेज़ के अंदर फॉलो कर लेंगे तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी के इंचज़ भी मेंटेन रहेंगे और इसके साथ साथ आप ईद के 3 डेज़ भी इंजॉय कर लेंगे। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपका ईद डेज़ के वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।